प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हम जानते हैं कि जो लोग फौज में काम करते हैं, सेना में, तो महीनों महीनों वो घर से दूर रहते हैं और साल में 2 बार, कम से कम 1 बार छुट्टी उनको मिल जाती है और वो घर आ पाते हैं। तो हर व्यक्ति आमतौर से जो फौज में काम करता है उस दिन का इंतजार करता है कि मैं घर कब जा पाऊं, अपने परिवार से कब मिलूंगा। जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए तो प्रयोजन होता है कि उनकी फैमिलीज उनके साथ रहती है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ ला भी नहीं पाते अपने साथ अपनी फैमिलीज। तो ऐसी एक घटना थी। एक सोल्जर था, सैनिक था, एक सेना की छावनी थी और ये घर जाना चाह रहा था छुट्टी लेकर। और छुट्टी हमेशा परमिशन से मिलती है सब जगह आमतौर से, लेकिन विशेषकर आर्मी में या मिलिट्री में। तो अपने कैप्टन के पास वो जाता है जो उसका कमांडिंग ऑफिसर था, और एक कहानी गढ़ता है कि मेरी पत्नी बहुत दुखी है और मेरी कमी महसूस कर रही है और उसका एक तौर से डिप्रेशन में है और उसका एक भावुक ब्रेकडाउन हो रहा है, इमोशनली वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो सर मुझे घर जाना पड़ेगा। और ये कैप्टन इसको अच्छी तरह जानता था, इसकी झूठ बोलने की आदत है। तो कैप्टन ने कहा कि अ, सिपाही, मुझे लग रहा है आप सच नहीं बोल रहे हो, क्योंकि हाल ही मेरे पास तुम्हारी पत्नी से एक चिट्ठी आई थी और उन्होंने मुझे निवेदन किया है कि तुम्हें छुट्टी ना दी जाए और घर ना जाने दिए जाए, क्योंकि घर पहुंचकर तुम पीने लगते हो, घर का सामान फर्नीचर तोड़ने फोड़ने लगते हो और उसके साथ भी बदतमीजी और मारपीट करते हो। तो मुझे तो तुम्हारी पत्नी ने एक ऐसी चिट्ठी भेजी थी। तो सैनिक ने सल्यूट मारा और वापस जाने लगा कमरे से। फिर दरवाजे पर रुका और घूमकर फिर पूछा, सर मैं कुछ बात कर सकता हूं आपके साथ? मतलब आप मेरे ऑफिसर है उस तरीके से नहीं, लेकिन एक मनुष्य जो मनुष्य से बात करता है, आदमी जो आदमी से बात करता है, कुछ क्षण के लिए आप मेरे, मतलब मैं ऑफिसर की तरह आपको मान के नहीं, परंतु एक मनुष्य की तरह बात करना चाह रहा हूं। तो कैप्टन ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। बोला कि सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पास में आया वो और फिर उसने अपनी आवाज को धीमे किया कि इस पूरी छावनी में तुम जैसा और मुझ जैसा बड़ा झूठा कोई नहीं है। और फिर कहा कि मेरी तो सर शादी ही नहीं हुई। तो लोग झूठ को बहुत हल्का लेते हैं। वो सोचते हैं कि झूठ बोलकर आसान रास्ता निकल जाता है और पकड़े भी नहीं जाएंगे, और जब तक किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो झूठ बोलने में क्या हर्ज है। और अगर झूठ बोलने से किसी की भलाई हो जाती है तो क्यों न बोला जाए। मान लेते हैं कि संसार ने आज इस रूल को एक्सेप्ट कर लिया है, इस नियम को आमतौर से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है ये संसार, ये दुनिया, ये विश्व, इसमें हम सिर्फ कुछ समय तक आए हुए हैं। बाइबल कहती है मनुष्य के आयु के दिन 70 वर्ष के हैं, और अगर व्यक्ति ताकतवर है तो 80 वर्ष तक होते हैं। मतलब आमतौर से 100 वर्ष जीने वाले भी लोग होते हैं। तो हम थोड़े समय के लिए इस दुनिया में आते हैं
ये दुनिया हमारी नहीं है, हम हमारी इच्छा से आए नहीं है। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो उसके नियम है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। ये नहीं जो हमारा मन कहता है उसके अनुसार हम चल पाएंगे। आप किसी देश में जाएंगे वीजा लेकर, तो आपको अपने देश के नहीं परंतु उस देश के रूल वहां पर मानने पड़ेंगे, है ना। जो कहावत चलती है, इन रोम बी लाइक अ रोमन। जब रोम जाते हो तो एक रोमी व्यक्ति की तरह, वहां के नागरिक की तरह तुम्हें रहना पड़ेगा, तब तुम वहां पर रह पाओगे। तो वैसे ही दुनिया ने, जनता ने अपने रूल्स बना लिए हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? देखिए, कुछ वचन में बाइबल से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लय व्यवस्था 19:11 में लिखा है, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। फिर निर्गमन में है 20:16 में, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। इफिसियों 4:25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। एक और व्यक्ति था जो परमेश्वर के दास से झूठ बोला। उस पूरी घटना में मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वो परमेश्वर का दास उसके झूठ को पकड़ लेता है। जब वो बोलता है तभी पकड़ लेता है, और वो परमेश्वर का दास कहता है, जब तक वो तेरे पास रही जमीन की बात थी, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तुमने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तो जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, परमेश्वर इस बात को सुनता है। और हो सकता है कई बातों में तुम्हें लगता हो कि किसी मनुष्य से झूठ बोला है, लेकिन परमेश्वर यह समझता है कि तुमने उससे झूठ बोला है। तो झूठ बोलना परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करेगा। वास्तव में कोई भी पाप वो नजरअंदाज नहीं करेगा। वचन बताता है, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा, तेरा पाप तुझे ढूंढ लेगा। एक और वचन है, प्रभु अपने दास को कहता है जो एक बड़ी गिरावट में आ गया था, तूने तो ये काम छिप कर किया, पर मैं ये काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तूने सोचा छिपकर बच जाऊंगा, लेकिन ये बात प्रकट होगी। कुछ समय पहले ये वचन मैंने आपको बताए थे कि जो स्वर्ग है या परमेश्वर का राज्य है या स्वर्गीय नगर है, उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या लिखा है? उसमें कौन नहीं आ पाएगा और कौन आ पाएगा, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना करने वाले, झूठ की उपासना करने वाले और सब झूठों का भाग, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। भयंकर पापों में भी एक पाप लिखा हुआ है, झूठ। फिर प्रकाशित वाक्य 22:15 में, पर कुत्ते और टोना करने वाले और व्यभिचारी और हत्यारे और झूठ
या व्यर्थता की उपासना करने वाले और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, है ना। आज विषय हमने झूठ से शुरू किया था, लेकिन आम तौर से ये बात सच है जो प्रभु का वचन कहता है, सबने पाप किया है। सिर्फ झूठ एक पाप नहीं है, लेकिन झूठ को लोग हल्का लेते हैं। लेकिन बाइबल साफ बताती है कि झूठ भी एक गंभीर पाप है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर से दूर चले गए हैं। और पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, दंड है, भयानक नरक की आग है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर देह धार कर इस जगत में आया, एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया और 33 वर्ष इस धरती पर बिताए। उसने अपने जीवन से सबूत दिया कि वो वास्तव में परमेश्वर है। सबसे पहले एक पवित्र 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 जीवन बिता के दिखाया कि वो परमेश्वर है, क्योंकि अगर पवित्रता नहीं है तो वो व्यक्ति परमेश्वर नहीं हो सकता। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाल दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे और बहरे सुनने लगे। और आखिर में कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। हमारे पापों के लिए, हमारे झूठ के लिए उसने सजा सह ली, दुख उठाया, वेदना सही, नरक का दंड अपने ऊपर ले लिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके, सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो उसका दंड हट जाता है। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ना केवल ये कि वो एक मेमने की तरह बलिदान हुआ मेरे और आपके लिए, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और चाहे झूठ भी क्यों ना हो, झूठ के लिए भी परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है, क्योंकि झूठ की सजा भी वही है। प्रभु आपको अनुग्रह दे सकता है कि झूठ बोलने के पाप को और झूठ बोलने की आदत को आप में से निकाल सकता है और आपको एक ऐसा व्यक्ति बना सकता है जो हमेशा सच बोले, जिसके होठों में सत्य के शब्द निकलते रहे। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और जब वो एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, कब आता है? जब आप प्रार्थना करके उसको अपने हृदय में बुलाते हैं, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, मेरे पाप क्षमा कर दे, मेरे झूठ को दूर कर दे। प्रभु कहता है कि अपने सेवक के बारे में, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था हमेशा उसके मुंह में थी। मेरी सच्ची व्यवस्था उसके मुंह में थी और उसके मुंह से कुटिल बात नहीं निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे साथ साथ चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया करता था। उसके मुंह में कुटिल बात नहीं होती थी। उसके मुंह में मेरी सच्ची व्यवस्था, सत्य की बातें होती थी। ये कार्य प्रभु एक पापी के जीवन में करता है। तो इसलिए झूठ को या किसी भी पाप को हल्का ना ले, उसके परिणाम भयानक है। पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।